Hello everyone. So in this video I want to discuss the problem last index of any number. Okay. So in this problem we are given an array, an integer array. Let's say my input array looks something like this: 5 5 6 5 6. Okay. So this is my given input array. Let's name that array as A, and along with this array हमें size मिल रहा है which is 5 and one more variable which is named as x. हमें क्या करना है, हमें इस array में इस x वेरिएबल का लास्ट इंडेक्स फिगर आउट करना है. लास्ट इंडेक्स से क्या मीनिंग है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से अगर हमारे x की वैल्यू 5 है, सो माय फाइनल आंसर शुड बी 3. क्योंकि इस array में अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करें तो 5 लास्ट टाइम थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, सो माय आंसर इज 3. अगर हमारे x की वैल्यू 6 होती, सो माय आंसर शुड बी 4. और अगर हमारे x की वैल्यू 10 होती, सो माय आंसर शुड बी -1, क्योंकि 10 हमारे इस एरे में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, सो ये हमारी प्रॉब्लम है. अब हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग रिकर्जन. ओके, सो एज वी नो, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को यूजिंग रिकर्जन सॉल्व करना है, आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू थिंक अबाउट how can we break our problem in two parts, which is generally 1 or n-1. ठीक है, generally it's not always but generally it is 1 or n-1. and array को break करने के दो तरीके. इनफैक्ट किसी भी प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक करने के दो तरीके होते हैं. वन वे इज दिस वे वेर यू आर सेइंग फर्स्ट वाले पार्ट को हम हैंडल करेंगे और लास्ट के n-1 पार्ट को रिकर्जन हैंडल करेगा. वाइल इन अदर वे फर्स्ट n-1 पार्ट को 1 to n-1 को रिकर्जन हैंडल करेगा और लास्ट nth पार्ट को हम डील करेंगे. राइट, सो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम कैसे भी कर सकते हैं. सो इस प्रॉब्लम को अगर हमें ईजिली सॉल्व करना है, और यू कैन से फर्स्ट इंडेक्स की तरह ही डील करना है. आई एम अज्यूमिंग सब ने फर्स्ट इंडेक्स कर लिया अभी तक. ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स में हमने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से ब्रेक किया था और हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे थे. लास्ट इंडेक्स को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से ब्रेक कर दें और राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना शुरू कर दें. हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिमिलर बन जाएगी. हमें अब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना है और राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करते हुए जो भी पहला इंडेक्स मिलेगा x का, वही हमारा आंसर होगा. काफ़ी सिमिलर होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा. दी ओनली डिफरेंस इज फर्स्ट इंडेक्स में हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे थे, हम अपने एरे को आगे से ब्रेक कर रहे थे. इस केस में मुझे अपने एरे को बस पीछे से ब्रेक करना है और हमारा काम कुछ खास चेंज नहीं होगा. बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस वे, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस वे. इस प्रॉब्लम को भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है. कोई खास रीज़न नहीं है मेरे पास. आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न दिस क्वेश्चन टू सॉल्व दिस वे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हमें ऐसे सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें अपने एरे को इसी तरह से ब्रेक करना है और लेफ्ट टू राइट ही मूव करना है एंड देन फिगर आउट करना है कि हमारे एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स क्या होगा. चलो ठीक है, सो ये हमारा जो एरे हमें मिल रहा है, हमने इसे इस तरह से ब्रेक कर दिया. ओके, अब हमें अपने गिवन एलिमेंट x का लास्ट इंडेक्स फिगर आउट करना है. सबसे पहले वही हमें पता है, हमें बेस केस के बारे में सोचना चाहिए. क्या होना चाहिए हमारा बेस केस? एग्जैक्टली सेम. जैसे ही हमारे इस एरे का साइज 0 हो जाएगा, आई शुड सिंपली रिटर्न -1 बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कि हमें हमारा एलिमेंट अब अपने इनपुट एरे में नहीं मिल ही नहीं सकता क्योंकि एरे का साइज 0 हो चुका है. ओके, next step should be our recursive call and final step could be the small calculation. Obviously हम इन दोनों के ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं as per our requirement. Let's see अब हमें क्या करना चाहिए. ओके, सो पिछली केस में फर्स्ट इंडेक्स वाले क्वेश्चन में हमने स्मॉल कैलकुलेशन को पहले यूज़ करा था. वो इसलिए क्योंकि अगर हमें इसी इंडेक्स पे अपना आंसर मिल गया तो हमें आगे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी. ओनली फॉर दैट रीज़न हमने स्मॉल कैलकुलेशन पहले परफॉर्म की थी. बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लॉजिक हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि 0th इंडेक्स पे 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर 0th इंडेक्स पे 5 मिल भी गया तो भी मुझे आगे जाके चेक करना पड़ेगा कि दोबारा 5 कहाँ आ रहा है एंड लास्ट 5 का ही इंडेक्स हमें रिटर्न करना होगा. तो मुझे लगता है इस केस में हमें रिकर्सिव कॉल ही पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि अपना काम करने के बाद रिकर्जन तो पक्का कॉल करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो बेस केस के में तो हमें पता ही है, जब साइज 0 हो जाएगा आई शुड सिंपली रिटर्न -1. रिकर्सिव कॉल क्या करेंगे?
सेम, कॉल तो एग्जैक्टली सेम होगी कि हम अपने एरे को इस तरह से पास करेंगे a+1, दिस वे हमने अपने एरे को छोटा कर दिया। सो रिकर्जन के पास ये एरे जाएगा एंड रिकर्जन के लिए दिस इज इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 3, हमें साइज -1 भेजना चाहिए और x एज इट इज भेजना चाहिए। ओके, रिकर्जन कॉल कर दिया। अब ये रिकर्जन हमें एक इंटीजर आंसर भी ला के देगा दैट वी शुड सेव समवेयर। लेट्स से हमने एक आंसर नाम के वेरिएबल में इसे सेव कर लिया। ओके, ठीक है, हमें पता है जैसे ही हम रिकर्जन कॉल करते हैं वी शुड अज्यूम कि रिकर्जन ढंग से अपना काम करके ले आएगा। ओके, चलो इसे हटाते हैं अभी के लिए। सो लेट्स से हमने रिकर्जन कॉल कर दिया एंड माई x की वैल्यू इज 5। ओके, सो रिकर्जन को हमने ये एरे दिया है और हमने रिकर्जन को बोला है कि x का लास्ट इंडेक्स हमें ला के दे दो। हमने लास्ट इंडेक्स मांगा है, वो पक्का लास्ट इंडेक्स ही ला के देगा। सो इस केस में रिकर्जन के अकॉर्डिंग लास्ट इंडेक्स इज 2, सो हमें आंसर मिलेगा 2। अभी के लिए मत टेंशन लो कि वो 2 हमें कैसे ला के देगा, जस्ट राइट द स्टेटमेंट एंड अज्यूम कि हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोड लिखने के बाद ट्राई रन करना तो समझ जाओगे कि कैसे काम हो रहा है। ओके, सो फॉर नाउ हम मान सकते हैं कि हमने रिकर्जन को जब ये एरे दिया और x दिया तो उसने हमें x का लास्ट इंडेक्स विच इज 2 अकॉर्डिंग टू रिकर्जन ला के दे दिया। बट इज दिस माई फाइनल आंसर? नो, दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, क्योंकि जो इंडेक्स रिकर्जन के लिए 2 है वो हमारे लिए 3 है। सो वी शुड रिटर्न 2 + 1 फाइनली 3। दैट इज माई फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट केस में जब हमने x की वैल्यू 6 पास की थी और रिकर्जन को ये एरे दिया था, रिकर्जन ने हमें पक्का आंसर ला के देगा 3, पक्का 3 ही ला के देगा। मत सोचो, बार बार बोल रही हूँ कि कैसे ला के देगा। एंड सिमिलरली इस केस में भी हमें +1 करके 4 रिटर्न करना है, क्योंकि जो इंडेक्स रिकर्जन के लिए 3 है वो हमारे लिए 4 है, क्योंकि हमने रिकर्जन को एक साइज कम करके एरे पास किया था। ओके जी, ये तो ठीक था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ व्हाट इफ अगर हमारे x की वैल्यू 10 है, अगर हमारे x की वैल्यू 10 है सो रिकर्जन से हमें आंसर मिलेगा -1। क्यों -1 क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे एरे में ये एलिमेंट 10 प्रेजेंट नहीं है। अब क्या करें, क्या करना चाहिए? क्या हमें +1 करके रिटर्न करना चाहिए या एज इट इज़ रिटर्न करना चाहिए? अभी के लिए हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिकर्जन ने सिर्फ इतने एरे पे इस एलिमेंट को चेक किया है। अभी हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हमने चेक नहीं किया है। क्या पता ये x की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट पे पड़ी हुई हो, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई हो, विच इज़ 0। सो इन दैट केस जब हमें रिकर्जन से आंसर -1 मिलेगा, हमें एक्चुअली जाके चेक करना चाहिए क्या हमारे 0th इंडेक्स पे x रखा हुआ है। इफ यस, रिटर्न 0, अदरवाइज रिटर्न -1। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, थोड़ा सा बेटर ताकि क्लियर हो जाए। सो लेट्स से हमारा एरे कुछ ऐसा है 5, 6, 7, 8। ठीक है, दिस इज माई एरे वेयर माई साइज इज 4 एंड लेट्स से माई गिवन वैल्यू ऑफ x इज 4। ओके, तो अब हमें इस x की वैल्यू को फिगर आउट करना है। ओके, हमने रिकर्जन कॉल कर दिया, रिकर्जन को हमने एक एरे दिया विच इज़ ऑफ साइज 3 और हमने बोला कि जाओ आंसर ला के दो हमें विच इज़ लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस वेरिएबल x इन दिस एरे। रिकर्जन से हमें आंसर मिला -1। -1 मिलने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे जाके अपने एरे के 0th इंडेक्स पे चेक करना चाहिए। अगर 0th इंडेक्स पे x आ रहा है, इन दैट केस माई आंसर शुड बी 0। अगर नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर होना चाहिए -1। तो बस हमें ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ आई होप अब समझ आ गया होगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ रिकर्जन में पहले मत सोचना कि रिकर्जन आंसर कैसे ला के देगा। जस्ट कॉल द रिकर्जन एंड अज्यूम कि रिकर्जन हमें ढंग से आंसर ला के दे देगा। एंड विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल फिर सोचो कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। एक बार कोड लिख लो, उसके बाद ट्राई रन करना कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ओके, थैंक यू।